मुसीबत के टाइम पे मदद मांग रहे हो तो जरा सोच लो जनाब, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए होती है लेकिन एहसान जिंदगी भर। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं हर चीज में अच्छाई और बुराई होती है, क्योंकि लगाव ही पीड़ा है, करुणा ही क्रूरता और अंत ही प्रारंभ है। मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या बुराई है आज इस वीडियो में हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक दिन सुबह गोविंद जी अपने गार्डन में घूम रहे थे। उन्होंने देखा एक तितली का कोकून लटका हुआ है और जिसमें एक छोटा सा छेद बन गया है। अब गोविंद जी वहां पे रुक जाते हैं और ये देखने लगते हैं। तितली धीरे धीरे उस खोल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। अब ये देखकर गोविंद जी को बड़ा दया आ गई। उन्होंने सोचा कि तितली की मदद करनी पड़ेगी, वरना बाहर नहीं आ पाएगी। तो उन्होंने इधर उधर देखा, पर उन्हें कुछ मिला ही नहीं जिससे कि वो उसे उस खोल से निकाल सके। तो उन्होंने घर की तरफ भागने लगे और एक कैंची लाकर उस तितली के पास पहुंच गए। भगवान को प्रणाम करके उन्होंने वो कोकून की जो छोटा सा ओपनिंग होती है उसे धीरे धीरे काट कर बड़ा बनाने लगे और कुछ ही मिनटों में वो तितली आसानी से बिना किसी संघर्ष से उस कोकून से बाहर आ गई। पर उसकी शरीर सूजा हुआ था और उसके पंख सूखे हुए थे। अब गोविंद जी के चेहरे पे मुस्कान आ गई। चलो, कितना अच्छा किया मैंने इसकी मदद करके, वरना पता नहीं ये कितना देर लगाती इस खोल से बाहर आने के लिए और कितना मेहनत करना पड़ता बेचारी को। तो वो देखने लगते हैं कि अब ये कभी भी अपनी पंख फैलाकर उड़ जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो तितली उड़ने की बजाय घिसटने लगता है। तो वो उसकी पंख की ओर देखते हैं, लेकिन उसकी पंख बिल्कुल भी नहीं हिलता है। अब गोविंद जी को समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने अपने एक पुराने दोस्त जो कि जूलॉजी के प्रोफेसर थे उन्हें फोन लगाया और सारी बातें बताने लगे और पूछते हैं, बता भाई ये क्यों नहीं उड़ रहा है? मैंने तो सिर्फ इसकी मदद की थी उसको उस कोकून से बाहर निकलने के लिए। अब उनका दोस्त प्रोफेसर साहब बोलते हैं, अब तो ये कभी भी नहीं उड़ पाएगी। गोविंद जी को कुछ समझ नहीं आया। पूछते हैं, क्यों नहीं उड़ पाएगी? प्रोफेसर साहब बोलते हैं, मैं जानता हूं कि तुमने दया भाव से इसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी इस मदद के कारण इसे अपनी संघर्ष पूरी करने का मौका ही नहीं मिला। ये तो प्रकृति का नियम है, इसीलिए इस प्रक्रिया को यूनिवर्स ने इतनी कठिन बनाया है ताकि उसके शरीर से उसके पंख को तरल जा सके और उसकी पंख को मजबूती बना सके जो उसे उड़ा सकता था। अब तुमने इसकी मदद करके उसे अपाहिज की तरह बना दिया जो कभी भी नहीं उड़ पाएगी। कहते हैं, देयर इज नो गारंटी इन लाइफ, बट द ओनली गारंटी दैट अ चाइल्ड हैज इज द लव ऑफ हिज पेरेंट्स। माँ बाप अपने बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन चाहते हैं कि अपना बच्चा को जिंदगी में ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। दो बच्चे की एग्जाम्पल लेते हैं, सौरभ और ऋषि। सौरभ के पेरेंट्स उसकी चीजें संभालते हैं, उसकी टाई बांध देते हैं, जूते की लेस भी बांध देते हैं। लेकिन ऋषि के पेरेंट्स ऋषि को बोलते हैं कि खुद चीजों को संभालना और संवारना सीखो, और ऋषि अपनी टाई और जूते की लेस खुद बांधता है। तो आप ही बताइए, आगे जाके कौन आवारा बनेगा और कौन जिम्मेदार? पेरेंट्स कोई भी छोटी बात का सलूशन फटाक से दे देंगे, हमेशा समझाएंगे तुम्हें ये करना चाहिए और वो नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं बोलेंगे कि तुम इसके बारे में खुद सोचो और फिर फैसले लो। खुद फैसले देकर बच्चे की मदद तो कर देते हैं, लेकिन साथ ही साथ उस बच्चे की डिसीजन मेकिंग और इंटेलिजेंस कम करते रहते हैं, क्योंकि वो बच्चा हमेशा माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा और हर बात पे पूछेगा अब वो क्या करे, और उसकी ये आदत बनी रहेगी जीवन भर। जब वो अपनी पेरेंट्स से दूर हो जाएगा तब दूसरों से पूछेगा कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बना ही नहीं है अब तक, और शायद बन नहीं पाएगी जब तक वो खुद डिसीजन ना ले। दोस्तों, वीडियो में कुछ पसंद आई हो तो आप लाइक या कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।